हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि बहुपद क्या है, यानी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घातें केवल धनात्मक अथवा शून्य हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद की घातें कभी भी ऋणात्मक अथवा भिन्नात्मक नहीं हो सकती। जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है? एक बहुपद है। बहुपद की जो घात होगी, जिसे 4x² प्लस 5x प्लस 6 लिखा गया है, तो यहाँ पर जो घात है वो हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। यहाँ पर जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही हो, इसकी जगह पर हम 4x³ लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं, 6 ये भी हो सकता है, x⁴ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन कभी भी x की घात, चाहे इसकी बात करेंगे चाहे इसकी बात करेंगे, ऋणात्मक अथवा भिन्नात्मक नहीं होगी। जैसे y⁵, y⁻² है, या 3x⁻³ है। इस तरह से कभी भी घात ऋणात्मक नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती। भिन्नात्मक के कहने का मतलब ये भी है कि वो, जैसे यहाँ पर x लिखा गया है, ये कभी रूट में भी नहीं हो सकती, क्योंकि रूट में आ जाने का मतलब ही है कि वो क्या हो गई? भिन्नात्मक हो गई। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद का मानक रूप है क्या? किसी भी बहुपद को उसमें उपस्थित चर राशियों की घातों के बढ़ते अथवा घटते क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। कहने का मतलब, उस दिए गए बहुपद को या तो हम आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखें या अवरोही घटते क्रम में लिखें। इन दोनों में किसी भी एक क्रिया में लिखने की घटना क्या कहलाती है? बहुपद का मानक रूप। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है? ये आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में। इसी को यदि हम इस तरह से लिख दें, x6 प्लस 5x प्लस 4x², ये क्या है? ये अवरोही क्रम में है, यानी घटते क्रम में है। ये क्या है? आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है। जब कोई घात छोटे से बड़े की ओर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब कोई घात छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं, और जब कोई घात बड़े से कम की ओर जाती है तो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद क्या है? x नहीं है, यानी चर राशि नहीं है। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अवरोही क्रम, और ये क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। ये अवरोही क्रम हो जाएगा क्योंकि ये घटते क्रम में है, और ये क्या है? आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो इसे हम क्या कहेंगे? आरोही, अवरोही और आरोही। इस प्रकार से ये क्या है? दोनों मानक रूप में है। आगे देखते हैं बहुपद की घातें। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि बहुपद, दिए गए बहुपद की घात बताइए, तो दिए गए बहुपद की घात बताने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कौन है। जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी क्या होगी? बहुपद की घात होगी, यानी हमें उसी को बताना है। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है? 2 है, तो इसकी घात क्या हो गई? बराबर 2। इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, 3x⁴ है, 5x है, प्लस 4 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी चर राशि की, वो 3 है, और इस बहुपद की जो घात होगी वो बराबर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे देखते हैं, जैसे हम आपको बताएं
कि राशियां दो प्रकार से होती हैं, एक चर राशि, दूसरी अचर राशि। तो चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं? चर, दूसरा क्या हो जाएगा? अचर। ऐसी राशियां जिसे अंत तक पढ़ा अथवा लिखा जा सके उसे हम चर राशि कहते हैं, और जिसे अंत तक पढ़ा अथवा लिखा ना जा सके उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे चर राशि ए से लेकर के जेड तक, ए से जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं उसे हम चर राशि कहते हैं, या का से ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उसे हम चर राशि कह सकते हैं, क्योंकि उसे प्रारंभ से लेकर के अंत तक पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। अचर राशि क्या है? अचर का मतलब होता है जिसे अंत तक पढ़ा अथवा लिखा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। जैसे गिनती 1 2 3 डॉट डॉट, ये अंत तक चली जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, और ये खत्म नहीं होगी तो इसे हम अंत तक ना ही लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से अचर राशि जो गिनती होती है उसे हम अचर राशि कहते हैं, और जो अक्षर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे बहुपद में कभी भी आपको इस तरह से मिल जाए 9x, तो इस 9x को हम 9x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि x की पावर 0 लिखा है तो इसको इस तरह से क्यों लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो क्योंकि x की पावर 0 बराबर 1 होता है, और 9 में 1 से गुणा करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 9 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को कभी भी इस तरह से लिखा जाए, यानी 0 बराबर 0 की पावर 0, यदि इसकी घात पूछी जाए, आप इसकी घात तो बता सकते हो, लेकिन इसकी घात कभी भी बताई नहीं जा सकती, क्योंकि जब इसे सॉल्व करोगे कि ये बराबर 0 आ जाएगा और 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो घात होगी उसे नहीं बताया जा सकता, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इसकी घात है, इसकी घात 0 है और ये बताई जा सकती है, और इसकी घात बताई नहीं जा सकती। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो बहुपद की घात होती है उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले दिए गए बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, और लिखने के बाद जो सबसे बड़ी घात होती है उसे पहचान करके हम बता देते हैं कि इसकी घात क्या है। आगे देखते हैं। बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, यानी बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। एक पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घातों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर जो होता है, जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद को मोनोनोमियल कहते हैं, द्विबहुपद को बाइनोमियल कहते हैं, त्रिबहुपद को ट्राइनोमियल कहते हैं। और इसी प्रकार से घातों की संख्या के आधार पर हम इसको भी तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो हम कैसे जानेंगे कि एक पदीय बहुपद क्या है, द्विपदीय बहुपद क्या है, त्रिपदीय बहुपद क्या है? इस प्रकार से आइए इसको हम देखें। एक पदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब जिस पद के साथ एक प्लस अथवा एक माइनस हो, कहने का मतलब प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 5x, ये क्या है? एक पदीय बहुपद है, इसके साथ प्लस भी हो सकता है या माइनस x हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन दोनों चिन्ह एक साथ जरूरी नहीं कि लिखा हो।
दूसरा क्या हो जाएगा भैया, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद जैसा आप शब्द से पहचान सकते हैं, द्विपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद मौजूद हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। उस द्विपदीय बहुपद में या तो दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं या एक प्लस एक माइनस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पहला प्लस या पहला माइनस हो, पहला प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, दूसरा भी प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x भी लिख सकते हैं। इस माइनस को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये ऐसे भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये क्या है, इसमें दो चिन्ह मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है जो प्लस है और इस प्लस को जरूरी नहीं है कि हम लिखें, लेकिन यहाँ पर लिखना जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं होगा और गुणे का चिन्ह आ जाएगा तो इस गुणे के चिन्ह की वजह से ये दो पद नहीं होगा, यहाँ पर एक ही पद होगा क्योंकि दोनों का एक साथ गुणा करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x क्यूब लिख सकते हैं। और 5x क्यूब क्या है, एक पद है, एक पद ही हम कहेंगे इसे। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, द्विपदीय हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं त्रिपदीय। ऐसे बहुपद जिसमें कम से कम 3 पदों से हम त्रिपदीय बहुपद यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे देखते हैं घातों की संख्या के आधार पर। नंबर 1 जैसे रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, पहले हम देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात अधिकतम यानी मैक्सिमम एक हो, उसे हम एक क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x 3x, इस चर राशि की अधिकतम घात क्या है, एक है। इस चर राशि की अधिकतम घात क्या है, एक है। इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब जिसकी घात एक हो। दूसरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा देखते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे द्विघात बहुपद का एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है भैया, ये द्विघात बहुपद है। और इस द्विघात बहुपद में अगर ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी घात जो होगी वो 2 होगी, तभी द्विघात बहुपद होगा, अन्यथा द्विघात बहुपद नहीं होगा। यदि इसके स्थान पर 3 हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। 1 हो जाएगा तो ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा, लेकिन द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद होने के लिए x की पावर जो होगी, जो चर राशि की घात होगी, वो अधिकतम 2 होगी, इससे ना ही कम और ना इससे ज्यादा होगी। दूसरा देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं त्रिघात बहुपद। तो जो त्रिघात बहुपद होगी यानी त्रिघात बहुपद का मतलब होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे बहुपद जिसमें x की यानी चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए हम एग्जांपल देखते हैं, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x
ये क्या आ गया, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद है इसकी अधिकतम घात क्या है, x की पावर 3, इसलिए क्या है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5x, और जहाँ पर लास्ट शब्द है जिसके साथ, जैसे यहाँ पर 6 है, 6 के साथ कोई भी चर राशि नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। जिसके साथ यक्स नहीं होगा, चर राशि नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखने के लिए यानी आगे स्टडी करने के लिए आप अगले वीडियो में मिलें।